आप सभी को सूचित किया जाता है कि यह कहानी काल्पनिक है। कृपया इसे वास्तविकता से न जोड़ें। ये सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से लिखी हुई कहानी है। इस कहानी का मुख्य कारण केवल हमारे चहेते सितारों के प्रति समर्पण को दर्शाना है। कहानी में लिखे गए किसी भी दृश्य को वास्तविकता से जोड़ने का पाप न करें। कहानी का आनंद लें। रमन, जा बेटा, जाके अपने बाप के पास बैठ अब आराम से। वो आँख खुलने के साथ ही तुझे देखेगा ना तो बहुत खुश हो जाएगा। और वीरू, तू अपने बाप के पास आ जा, तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। जी अंकल, जाता हूँ। अब वीरू से बात कीजिए। रमन बेटा, एक बात कहनी थी। तू हमेशा हंसते रहा कर। तेरी ये मनमोहक मुस्कान बहुत प्यारी लगती है, बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण के जैसे। ओह अच्छा डैडी, तो मेरी मुस्कान किसके जैसी है? तेरी मुस्कान तो साक्षात भगवान राम जैसी है और तेरा मन भी उनके जैसा ही है। अंकल, मैं कोशिश कर रहा हूँ खुद को सुधारने की। That's like my brave boy. तू मेरा सबसे प्यारा बच्चा है। एंड बेटा, अगर तुझे अपने राम अंकल पे भरोसा है तो मैं वादा करता हूँ कि तेरी रेवती अब ज्यादा दिन के लिए तुझसे दूर नहीं है। मैं तुम दोनों को एक कर कर ही रहूंगा दोबारा। सो काइंड ऑफ यू अंकल, पर शायद अब इस जन्म में ये पॉसिबल नहीं। मैं अंदर डैड के पास जाता हूँ। डैड, आर यू अवेक? डैड। आ गया बेटा? हाँ डैड, आ गया। और क्या ज़रूरत थी ऐसे जिद करके बुलाने की? और नहीं माना तो इतनी तबीयत खराब कर ली। कौन सा बाप चाहेगा कि उसका बेटा उससे ऐसे नाराज रहे? और तू तो मेरे लिए सब कुछ है। मिस्टर गोइंका, इतनी बातें बनाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपसे नाराज़ भी इसीलिए हुआ ना, क्योंकि आप अपने हद पार कर दी थी। कौन सा पति चाहेगा कि उसकी बीवी की बार बार इंसल्ट होती रहे पब्लिकली? डैड, वो मेरे पास नहीं, बस उसकी यादों के सहारे ही जिंदगी जी रहा हूँ, और आप वो भी छीन लेना चाहते हो मुझसे। खैर, अब तो मैं सब कुछ छोड़ के आ ही गया यहाँ। अब उसके मिलने की होप भी लंदन छोड़ा है। बेटा, तूने सही कहा, सारी गलतियां मेरी हैं, पर मैं ना इस बार तुझसे वादा करता हूँ, मैं राम के साथ मिलकर रेवती बहू को ढूंढ के ही रहूंगा। नहीं डैड, छोड़ो, अब वो नहीं मिलेगी मुझे। एंड आप अब सोच लो थोड़ा, इतनी बात करने की जरूरत नहीं। बाहर वीरू और वृंदा भी आपसे मिलने का वेट कर रहे हैं। आप थोड़ा नैप ले लो, फिर मैं भेजता हूँ उनको। वीरू, मेरे आंखों के दोनों तारे कब आएंगे मुंबई? स्पेशली मेरी जान अवू। बच्चों के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अवू नहीं, उसको तो आप जूनियर आर के बोलो। वो आपकी पूरी कार्बन कॉपी है बचपन से, एंड अभी तो एकदम आपके जैसे ही बातें बोलती है। अभय एंड अवू आ जाएंगे जल्दी। जानते हैं डैडी, अभय बहुत मैच्योरली सब हैंडल करने लगा है। यहाँ इंडिया आने की सारी तैयारी उसने करके दी। प्लेन के टिकट से लेके इंडियन करेंसी तक सब उसने अरेंज किया। एंड अब वो मिस्टर जॉर्ज के साथ सब काम मैनेज करके आएगा। जब बच्चे इतने अच्छे निकले तो इससे अधिक एक माँ बाप के लिए गर्व की और क्या बात होगी। और तुमने और वृंदा ने अपने बच्चों को बहुत अच्छा इंसान बनाया है। वेल, वो लोग भी आ जाए इंडिया, फिर उनसे मिलके बाकी तीर्थ भी तो दर्शन करना है। प्रार्थना जो करनी है अपने रमन के लिए। बस अब बच्चे की लाइफ अच्छी करनी है। वो ऐसी लाइफ डिजर्व नहीं करता, और ना रेवती। आ गया बेटा बाहर, आ बैठ हमारे साथ। और ये वृंदा बेटी कहाँ है? डैडी, वो अभय से बात करने गई है। हेलो माय सनशाइन, माय बाबा, क्या कर रहा है? कुछ नहीं माँ, बस ऑफिस और जिम करके अभी घर आया। और अबू, उसने क्या किया पूरा दिन? वो पहले कॉलेज गई, फिर उसके बाद मेरे साथ ऑफिस एंड जिम में थी। अभी सो गई। शी इज़ वेरी टेंस्ड। कल उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, इसमें टेंशन क्या, वो इस बार भी टॉप करेगी।
आई नो हर। हाँ माँ, वही तो मैं भी उसको बोला, सुने तब ना। अच्छा बेटा, अब मैं ना थोड़ा हर्ष अंकल के पास होके आती हूँ। बाय, टेक केयर। बाद में बात करती हूँ। लव यू माई बेबी, एंड आई एम ऑलरेडी मिसिंग यू सो मच। आई मिस यू टू माँ, लव यू। रमन, आज तुम्हारी बेटी ने पहली बार, एक बार में मेरी कोई बात मानी। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि वो एक बार में मेरे साथ जयपुर चलने को रेडी हो जाएगी। शायद शायद अब हमारे रिश्ते कुछ सुधर जाए। शायद अब वो अपनी माँ को माफ़ कर दे। तुम्हारी बेटी को मैं कभी यकीन ही नहीं दिला पाई कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। मुझे तो ज़िंदगी से इतनी तकलीफ़ मिली, शायद इसी की सज़ा भुगत रही हूँ। उसको मैं समझा ही नहीं पाई कि तुम दोनों मेरे लिए कितने प्रीशियस हो, और तुम्हारे आने से पहले मेरी कोई फैमिली नहीं थी। फिर एक दिन तुम मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ लेके आए, मेरे साथ अपनी ज़िंदगी बिताने का वादा किया, मुझे इतनी प्यारी बेटी दी, पर मैं ही कुछ संभाल के नहीं रख पाई। पर रमन, आई विश कि अब मेरा एंड शिवीना का रिलेशन अच्छा हो जाए। वो मेरी बातें समझने लगी, फिर मैं खुद उसको तुम्हारे पास भेज दूंगी। आई नो, फिर वो समझ जाएगी।